हम लोग इससे पहले विस्थापन के बारे में पढ़े थे, सदिश राशि अदिश राशि के बारे में पढ़े थे, है ना। अब देखना है हमको औसत चाल। औसत चाल क्या होता है ना। पहले क्या देखना है हम लोग को, औसत चाल। औसत को इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है और चाल को स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या निकालना है हम लोग को, क्या पढ़ना है हम लोग को, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पढ़ना है ना। तो औसत चाल क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, औसत चाल। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको 1 घंटा का समय लगा। ये दूरी है मान लिया जाए कि 50 किलोमीटर। अगला 40 किलोमीटर दूरी तय करने में हमको लग गया 1.5 घंटा। यहाँ पर औसत चाल क्या होगा, तो देखिए ध्यान समझिएगा। औसत चाल का मतलब क्या होता है, रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई और इस रास्ते को दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। अब ये कुल लंबाई यानी कुल दूरी कितना हो गया, यहाँ पे 50 किलोमीटर इधर चला, 40 किलोमीटर इधर चला, तो 50-40 क्या हो गया, 90 किलोमीटर। किसी कारणवश यहाँ समय ज्यादा लग गया, दूरी कम था लेकिन समय ज्यादा लग गया, है ना, तब औसत चाल हम बता रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो कुछ लोग का दिमाग होगा कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलेगा, यहाँ 1.5 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा। चलने के लिए तो बहुत चल सकता है, नहीं कोई कारणवश या मन होगा स्लो चलाने का तो भी हो सकता है। और देखिए यार, रास्ते की कुल दूरी कितना हो गया, 90 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल समय कितना लगा, तो 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा यानी 2.5 घंटा का समय लगा दिया वो, है ना। तब बताइए कि औसत चाल क्या होगा, तो इसमें से भाग कराने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। वही क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड होगा, और कोई बात नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत। एवरेज स्पीड समझ में आ गया। यानी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को, लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, औसत चाल। क्लियर है। अब औसत चाल पहले समझने से पहले थोड़ा सा अब यहाँ पहले आपको चाल आना चाहिए कि चाल किसे कहते हैं, चाल किसको कहेंगे हम। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यदि आपको बोलता है कि हम 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता, कोई वस्तु है या कोई आदमी है जो बोलता है आपको कि हम बाइक से 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो उस बाइक का चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, चाल क्लियर है। चाल किसे कहेंगे, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर वो 30 मिनट में, है ना, 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब इसका चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1 किलोमीटर में इसको घंटा बदलना होगा, तो 1/2, 30 मिनट को 1/2 घंटा बोलेंगे ना, ये 2 कहाँ चल जाएगा, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। तभी ना 30 मिनट में 50 किलोमीटर चल था, तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो औसत चाल चाल निकालने आ गया।
चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। आप लोग 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटा, तो उसी को बोल रहे हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल के प्रकार हम लोग देखेंगे, ठीक है। चाल कितने प्रकार होते हैं? चाल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक समान चाल और एक होता है असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल। तो पहले इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। चाल के प्रकार 2 होते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। अब यहां समझेंगे हम लोग कि एक समान चाल क्या होता है। तो बोलेंगे जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो उसे एक समान चाल समझा जाता है। क्या समझा जाता है? एक समान चाल। फॉर एग्जाम्पल यहां समझिए ध्यान से कि यदि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि कोई कार को 1 मिनट का समय लगता है, अगले भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में फिर 1 मिनट का समय लगता है, फिर अगला 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 ही मिनट का समय लगता है, तो हम कहेंगे कि उस कार का जो चाल है वो एक समान चाल है। क्या है? एक समान चाल है। देखिए बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से यहां तक 1 मिनट लगाने में तो 1 मिनट में कितना दूरी तय किया? 1 किलोमीटर। अगला भी 1 मिनट चला तो भी कितना दूरी तय किया? 1 किलोमीटर। अगला बार भी जब 1 मिनट चला तो भी कितना दूरी तय किया? 1 किलोमीटर। तो समय अंतराल बराबर है तो दूरी भी इसका क्या है? बराबर ही है। तो यही बात हम कर रहे हैं, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, है ना, तो उस वस्तु की चाल को हम लोग एक समान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लियर है? अब देखिए असमान चाल। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक है आने में, ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको लग गया यहाँ पे 1 मिनट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगला 1 मिनट में वह 1.5 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। फिर अगला 1 मिनट में वह 500 मीटर ही दूरी तय कर पाता है। तो यहां क्या देख रहे हैं? बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है। क्या दूरी एक समान है? नहीं है। कभी 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो कभी 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर तो कभी 1 मिनट में 500 मीटर चल रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय हो रहा है। तो इस प्रकार की चाल को हम बोलेंगे असमान चाल। क्या बोलेंगे? ध्यान सुनिएगा, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? असमान चाल। जैसे में आप लोग देखे होंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कभी शादी का सीजन चल रहा है तो शादी में मिलता है बाइक। बहुत लड़का लोग बोलता है कि हमको बाइक चाहिए। बाइक तो मिल जाता है, बाइक चलाते हैं तो उनका चलाने का स्टाइल आप लोग देखे होंगे कि कभी बहुत स्पीड में तो कभी बहुत स्लो चलते हैं, है ना। देख लेते हैं रोड खाली है तो कान ऐंठने में देर नहीं करता, एक्सीलरेटर बहुत लेते हैं तो स्पीड चलने लगता है ना। और जब देखते हैं घर के कोई लोग आ रहे हैं तो थोड़ा स्लो कर लेते हैं कि घर से डांटेंगे, है ना। तो उस समय 1 मिनट में जब कान ऐंठते हैं, कान किसका ऐंठ रहे हैं? बाइक के, है ना। जब बाइक का एक्सीलरेटर तेज लेते हैं, ज्यादा लेते हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है। और जब बाइक का एक्सीलरेटर कम लेते हैं हम तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी स्थिति में हम देख पाते हैं कि बाइक एक समान चाल से नहीं चलता है उनका।
कभी कभी तो ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि बारात जाने से पहले ही बाइक से गिर के फिट है। बारात जाने से पहले ही क्या हुआ, बाइक से गिर क्या है, लड़का फिट है, और जैसे तैसे टांग के लोग पहुंचाते हैं। फिर वो रोड पर ऐसे चलते हैं मानो बाइक के साथ साथ उनका रोड भी ससुर दे दिए हैं। लो बेटा इसको भी चलाना, तुम्हारा ही बाप का रोड है, चला लो इसको जितना चलाना है। और लोग इतना स्पीड चलाते हैं, जरा सा भी मिस्टेक होती है तो गिरना तय है। तो उस समय जो उनका चाल होता है बाइक का, वो कौन सा चाल होगा, असमान चाल। और जिनका खुद का बाइक खरीदना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के चलाते हैं बाइक को, है कि नहीं। या जो बूढ़े लोग चला रहे हैं उस समय देख रहे होंगे कि एक बार एक्सीलेटर इतना ले लिए, इतने पर जा रहा है बाइक, है कि नहीं। तो वो जो चाल है वो होता है एक समान चाल। क्या है, एक समान चाल। और असमान चाल किसको बोलेंगे, जो आजकल के लड़कन चलते हैं वो क्या है, असमान चाल है ना। समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत है। असमान चाल में क्या होगा, समय अंतराल बराबर ही रहेगा, लेकिन उनका दूरी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। कभी 1 किलोमीटर, कभी 1.5 किलोमीटर, कभी आधा किलोमीटर, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असमान चाल। क्या बोलते हैं, असमान। क्लियर है। चाल का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड बोल लेंगे, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, क्लियर है ना। ऐसे SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि SI मात्रक जो होता है सबसे छोटा यूनिट लिया जाता है, तो सबसे छोटा यूनिट मीटर होता है और समय का सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोई पूछता चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बताइए, चाल सदिश राशि है कि अदिश राशि है, अदिश राशि है ना, क्योंकि चाल के लिए दिशा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कुछ वस्तुओं की औसत चाल क्या होती है। कुछ वस्तुओं की औसत चाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं पहले। अब यहां हम लोग देखेंगे कुछ वस्तुओं की औसत चाल क्या होता है। कछुआ का औसत चाल 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 0.1 मीटर चलता है। पैदल चल रहा वस्तु का औसत चाल होता है 1.5 मीटर पर सेकेंड। मधुमक्खी का औसत चाल होता है 4.4 मीटर पर सेकेंड। मंद समीर का औसत चाल होता है 8.9 मीटर पर सेकेंड। चीता का औसत चाल होता है 26.7 मीटर पर सेकेंड। बाज का होता है 42.2 मीटर पर सेकेंड। सुपर फास्ट ट्रेन का औसत चाल होता है 70 मिनट पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड। तूफान में हवा की चाल होता है कितना, 89 मीटर पर सेकेंड। जेट वायु का औसत चाल होता है 200 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। सूर्य के चाल और पृथ्वी की गति जो होता है उसका चाल होता है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और सूर्य का प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। आप लोग से थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। बताइएगा, यदि कोई वस्तु हर एक मिनट में, यदि 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, या मान लीजिए 1 मीटर तो बता दिए, 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, हर एक मिनट में 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वह चाल किस प्रकार का होगा, एक समान या असमान चाल। एक समान चाल। क्यों एक समान चाल हुआ, क्योंकि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रही है, इसलिए एक समान चाल हुआ। लेकिन अगर कोई वस्तु 1 मिनट में आधा किलोमीटर, फिर 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर, फिर 1 मिनट में 2 किलोमीटर,
फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो किस प्रकार का चाल होगा? एक समान क्या असमान? असमान चाल। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चाल कौन सा राशि? अदिश या सदिश? अदिश राशि, क्योंकि चाल के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। अगर विस्थापन की बात करें तो सदिश है कि अदिश है? सदिश राशि, क्योंकि वो निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी है। निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी है, दिशा की भी आवश्यकता होती है ना। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग वेग। वेग क्या है? वेग को इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग एक प्रकार की चाल ही है। वेग एक प्रकार क्या है? फर्क इतना होता है कि इसमें एक दिशा होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अगर खाली उसमें से निश्चित दिशा हटा दें तो वही चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वेग और विस्थापन दोनों थोड़ा सा एक ही जैसा है। वेग में क्या होता है? दिशा होता है। विस्थापन में भी क्या होता है? दिशा होता है। तो वेग जिस तरह से सदिश राशि है, विस्थापन जिस तरह सदिश राशि है, उसी प्रकार से वेग भी क्या है? सदिश राशि है। क्या है? क्लियर है? कोई डाउट? तो वेग किसे कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जैसे लिखा जाए कहीं पे कि कोई कार पूर्व दिशा की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। पूर्व दिशा की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, तो वह चाल होगा कि वेग होगा? वेग हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दे दिया गया है ना। तो निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है, चाल नहीं। लेकिन अगर खाली कह दिया जाए कि कोई कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो वह उसका वेग नहीं कहलाएगा, चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर उस चाल में आपको दिशा दे दिया जाए तो वही हो जाता है वेग, और वेग में से अगर दिशा हटा दिया जाए तो वही बन जाता है चाल बन जाता है। बस समझ में आया? वेग दो प्रकार के, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। जिस वेग से वस्तु चलना शुरू करता है, जिस वेग से कोई वस्तु चलना शुरू करता है, उसे उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जिस वेग से वस्तु कहीं पे रुक जाती है, जिस वेग से कोई वस्तु कहीं पे रुक जाती है, तो उस वेग को हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? अंतिम वेग बोलेंगे। अब ये प्रारंभिक वेग को U से सूचित किया जाता है और अंतिम वेग को V से। याद रहेगा? और याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले वस्तु चलना प्रारंभ करेगी कि अंत हो जाएगा? पहले प्रारंभ, तो पहले U की पहले V, तो पहले U, तो पहले चलना प्रारंभ हुआ तो पहले U आया, फिर चलना अंतिम में हुआ अंतिम वेग, जो रुक गया तब ना अंतिम वेग, तो अंतिम में क्या आया? बाद में क्या आया? V आ जाएगा। तो प्रारंभिक वेग U और अंतिम वेग V से सूचित किया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं?